हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक शॉर्टकी डायोड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्टकी डायोड क्या होता है और शॉर्टकी डायोड का बेसिक सर्किट डायग्राम, बेसिक सिंबल ऑफ शॉर्टकी डायोड, इट्स वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशंस और यूजेस। आज का हमारा लोग क्वेश्चन का टॉपिक है शॉर्टकी डायोड। इसका बेसिक सर्किट डायग्राम, बेसिक सर्किट सिंबल और इसकी वर्किंग और इसकी एप्लीकेशन और यूजेज। क्लियर। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कराया था फोटो डायोड और इससे पहले कराया था आपको एलईडी। क्लियर। हमारे पास और भी डायोड है जैसे जेनर डायोड है, तो वो हमने आपको क्लास में इजीली से कराए हुए हैं। पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम दोबारा उसको करा देंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या होता है शॉर्टकी डायोड। तो शॉर्टकी डायोड एक ऐसा डायोड है जिस डायोड में हमें कोई भी मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करना होता है, और जो हमारे पास मेटल होगा वो मेटल या तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा या प्लेटिनम का होगा। तो हमारे पास जो मेटल है गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम, इन मेटल को हम वन साइड लेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम अदर साइड लेंगे और इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और इस प्रकार का जो हमारे पास सर्किट फॉर्मेट होगा वो कहलाएगा शॉर्टकी डायोड। और शॉर्टकी डायोड के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक डायोड फॉर्मेट किया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया शॉर्टकी डायोड। क्लियर। तो इसमें भी हम इस मेटल को लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के, और एन टाइप को लेंगे नेगेटिव पोल से। क्लियर। तो आइए बेसिकली देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। सच एन डायोड, ऐसा डायोड विच इज एसेंशियली ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर। ये हमने शॉर्ट में लिखा है S/N करके। तो एक प्रकार का ऐसा डायोड है जो मुख्यतः मेटल सेमीकंडक्टर के नाम से या जंक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड क्या होता है, तो आपको शॉर्टकी डायोड को ही डिफाइन करना है। क्लियर। तो शॉर्टकी डायोड का जो अनदर फॉर्म है वो क्या है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। क्लियर है। और इस डायोड को फॉर्मेट करने के लिए हमें एक साइड को मेटल लेना पड़ेगा। मेटल में भी हम ले सकते हैं या तो गोल्ड लेंगे, सिल्वर या प्लेटिनम। तो इस टाइप की मेटल को हम लेंगे वन साइड और अनदर साइड में लेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो हम एक साइड लेंगे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड एज लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, और एक साइड लेंगे क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार हम इस कंडीशंस को कनेक्ट करेंगे और एक प्रकार का जंक्शन डायोड हमें मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकी डायोड। क्लियर। और इसके जो स्टेटमेंट है आप इजिली वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये राइट डाउन आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो सिंपली जो स्टेटमेंट है, एक ऐसा डायोड है जिस डायोड में एक मेटल सेमीकंडक्टर हम लेते हैं और ये मेटल सेमीकंडक्टर गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम मेटल का बना होता है, और इसको हम लेते हैं वन साइड और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेते हैं अदर साइड। क्लियर। और इस प्रकार बनने वाले जंक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टकी डायोड। क्लियर है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ शॉर्टकी डायोड। अब बात करेंगे हम बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ द शॉर्टकी डायोड। तो बेसिक सर्किट डायग्राम को हमने शो किया है इस फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 में ये देखते हैं, हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है वन साइड और ये हमारे पास बैटरी का नेगेटिव पोल है अनदर साइड, और बैटरी के पॉजिटिव पोल से हमने मेटल सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है और
बैटरी के नेगेटिव पोल से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया। क्लियर। और इस प्रकार हमने इस शॉर्टकी डायोड के बेसिक सर्किट डायग्राम को शो किया। क्लियर है। अब बात करते हैं बेसिक सर्किट सिंबल ऑफ शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड का जो सिंबल है मींस प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा। प्रतीक चिन्ह में हमने जैसे कि आपको लेक्चर में कराया था, जेनर डायोड कराया था, तो जेनर डायोड का जो हमारे पास शेप होती है सिंबल की, उसी शेप में हमारे पास शॉर्टकी डायोड की भी शेप होती है। मींस इसमें पी टाइप होता है, एरो हैंड की तरह होता है, जैसे हम एरो बनाते हैं इसे बोलते हैं मीन ब्राउन शेप बोलते हैं। इस प्रकार से दिस इज द एरो हैंड। और ये हमारे पास एस जो सिंबल होता है अल्फाबेट में, उसकी शेप का बना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो ये फॉर्म हमारी एज लाइक जेनर डायोड का जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग ही अलग बन, बट वहां पे जो सिंबल थी वो जेड शेप में थी और यहाँ पे किस शेप में है, ये अपोजिट एस जब बनाते हैं उसके फॉर्म में इस प्रकार आपको ये शो करना है। इस प्रकार से हमने इसको बनाना है। क्लियर। तो पी टाइप एरोहेड से और एस शेप से कौन है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। और पी टाइप को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव पोल से और एन टाइप को कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव पोल से। क्लियर। तो सिंबल ऑफ शॉर्टकी डायोड में आपको फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको स्केच करना है। अब बात करेंगे बेसिक सर्किट सिंबल में किस प्रकार से वर्किंग होती है। तो जब भी हम मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स में हमारे पास होते हैं मोर हाईली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और मेटल में क्या होते हैं हाईली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मींस मेटल में एन टाइप की कंपेयरिंग में लार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिसके कारण हमें कोई भी ऐसा रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिससे हमें कोई अनदर चार्ज एज लाइक पॉजिटिव होल्स मिल जाए और रिएक्शन कर जाए और हमें उस करंट को ओपन करना है जो हमें इस जंक्शन को या कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर जाए। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव होल्स अवेलेबल नहीं है, जिससे हमारी जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और इसके कारण इसका जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी हमने आपको बताया हुआ है, वो कितना अबाउट कितना है 0.25 वोल्ट। मीन्स कितना लो ये पोटेंशियल बैरियर रहेगा इन दोनों सिचुएशन के बीच। मीन्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच कितना डिफरेंस रहेगा कि इनका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है 0.25। मीन्स इतना लो है इसका पोटेंशियल बैरियर, इसको हम बोलेंगे शॉर्टकी बैरियर। तो अलग से क्वेश्चन आएगा डिफाइन द शॉर्टकी बैरियर। तो आपको देना है द डिफरेंस बिटवीन द एन टाइप एंड मेटल्स सेमीकंडक्टर्स विल बी द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अबाउट 0.25 वोल्ट। इतना कम वोल्टेज जब होगा किसी भी विभव राशि का तो उस समय वो बन जाएगा शॉर्टकी बैरियर। क्लियर। तो ये तीन कंडीशन हमने आपको डिफाइन किए हैं शॉर्टकी डायोड का स्टेटमेंट, बेसिक सर्किट डायग्राम और बेसिक सर्किट सिंबल क्या होता है। क्लियर। अब बात करेंगे इनके वर्किंग और इनका एप्लीकेशन। तो अब बात करेंगे हम शॉर्टकी डायोड की वर्किंग और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया है बेसिक सर्किट डायग्राम में जब हम पहली कंडीशन लेंगे वर्किंग के लिए हम उसको फॉरवर्ड बाइसिंग बनाएंगे। मींस पी टाइप को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव पोल से और एन टाइप को हम करेंगे बैटरी के नेगेटिव पोल से। मींस फिगर 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल सेमीकंडक्टर है
वो जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव पोल से, और जो एन टाइप है वो जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव पोल से। तो जब हम पहली कंडीशन लेंगे, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब पहली कंडीशन हमारी फॉरवर्ड बायस की होगी, तो आपको पता है फॉरवर्ड बायस के लिए एन टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, मूव करेंगे किसकी ओर, मेटल की ओर, मेटल सेमीकंडक्टर की ओर। क्लियर है? और मेटल सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इस रीजन से हमें वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हमें ऐसी एनर्जी चाहिए है उस एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो हाईली से उस जंक्शन को क्रॉस कर जाए और मेटल सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाए। क्लियर? तो इस कंडीशन को फॉर्मेट करने के लिए हमने सर्किट को किस में लिया है, फॉरवर्ड बायसिंग में लिया है। आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में हमें करंट इजीली से मिल जाती है और हमारे चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। क्लियर? तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में इसको फॉर्मेट किया है, और एन टाइप के जो चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे और मेटल सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाएंगे। क्लियर? तो वहां पे ऑलरेडी क्या है, वहां पे हाईली हमारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे एक प्रकार की जो रिकवरी रिवर्स टाइम क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा शॉर्टकट डायोड क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा एट द वन टाइम। तो जैसे ही कंडीशन बनेगी, बिकॉज दोनों टाइप के सिमिलर चार्ज कैरियर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल में भी हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के भी हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो डायोड स्विच ऑफ हो जाएगा और उसको हम कहेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम इज 0। तो ये कंडीशन बनेगी जब भी वो दोनों सिमिलर चार्ज कैरियर्स डिटरमाइन करेंगे जंक्शन को पार करने के बाद। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम इज 0। ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारा शॉर्टकट डायोड स्विच ऑफ हो जाएगा। क्लियर? अब इस कंडीशंस को करने के लिए तो हमारा जो शॉर्टकट डायोड है, वो शॉर्टकट डायोड किसी भी हाई सिग्नल को 10 शॉर्टकट डायोड कैन रेक्टिफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो इस प्रकार हम उसको रिवर्स में लेके आएंगे, तो जो शॉर्टकट डायोड है क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, और जिनकी रेंज कितनी है, अप्रोक्स 300 मेगाहर्ट्ज विदाउट डिस्टॉर्शन। तो ये रिवर्स में जाएगा और रिकवरी टाइम हमारा 0 है, तो उस समय ये शॉर्टकट डायोड फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्रोक्स 300 मेगाहर्ट्ज को क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, मतलब बिना इसके कोई भी क्षति वहां पे नहीं होगी एनर्जी की, और इसको क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। क्लियर? तो इस प्रकार वर्किंग करेगा हमारा शॉर्टकट डायोड। क्लियर है? दोबारा फिर बता रहे हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके एंटर कर जाएंगे मेटल सेमीकंडक्टर में, और वहां पे जो शॉर्टकट डायोड है क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा एट द वन टाइम, बिकॉज सिमिलर क्वालिटी के चार्ज कैरियर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उस समय कंडीशन बनेगी रिवर्स रिकवरी टाइम इज 0। क्लियर? ये टाइम इतना 0 होगा कि ये हाईली फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। क्लियर? ये हमने पॉइंट यहाँ पे नोट किया हुआ। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब लास्ट में बचा है एप्लीकेशन और इसके यूजेस। तो एप्लीकेशन में यूज करते हैं हम शॉर्टकट डायोड को। शॉर्टकट डायोड इज द बेस्ट फॉर लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन। क्लियर है? तो ये बहुत ही लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए क्या है, एक बेस्ट डायोड है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि जो इसमें आपका जो सर्किट है जब ये वर्किंग में वर्क करता है तो ये वन कंडीशन में स्विच ऑफ हो जाता है, और इसका रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, 0 है। मतलब ये किसी भी फंक्शन को, किसी वोल्टेज को क्या करेगा, एकदम से लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन। जैसे आपके घरों में या स्टेबलाइजर वगैरह जो है उनमें हमने देखा है कि जैसे कट लग जाता है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बेस्ट रेक्टिफायर
या रेक्टिफिकेशन करता है वोल्टेज का। क्लियर। और सेकंड हमारे पास फास्ट स्विचिंग दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर। तो जितने भी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर होते हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करेगा, इनकी स्विचिंग को फास्ट करेगा, बिकॉज इसका रिकवरी टाइम कितना है 0 है, तो ये बहुत जल्दी से रिकवर करता है। तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, हाईली फास्ट स्विचिंग होगा, और इसलिए हम इसका यूज करते हैं कंप्यूटर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर। तो ये इसकी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप इजी से कर लेना। क्लियर। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारा इस प्रकार आपको